अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिंस वर्सेस फॉर, यानी हम जो है वो सिंस और फॉर का जो है वो यूज़ सीखेंगे। तो ये जो है वो अक्सर इस्तेमाल हो रहे होते हैं जुमले में। तो ये जो है वो टाइम के लिए इस्तेमाल होते हैं जुमलों में, लेकिन हमें जो है वो इनके समझने में थोड़ा सा मुश्किलात आती हैं, क्योंकि इनके मायने तो एक जैसे होते हैं लेकिन यूजेस जो हैं वो इनके अलग होते हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में, अगर आप आज की वीडियो पूरी देखते हैं तो आपके ये डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे और मैं आपको जो है वो बेसिक रूल्स बता दूंगा सिंस और फॉर के यूज़ के। तो स्टूडेंट, मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया है तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स जो हैं वो पीडीएफ में भी इंशाल्लाह जल्द ही मिल जाएंगे। और स्टूडेंट, मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है इसको अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जो है वो ये नई बुक पढ़ने में आसानी रहे। तो स्टूडेंट, आ जाए इसको पढ़ लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन में हमें क्या दिया हुआ है और मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे होगा। तो यहाँ पर जो है हमें यूजेस दिए हुए हैं। पहले हम यूजेस पढ़ लेते हैं सिंस और फॉर के। तो आ जाए पढ़ लेते हैं। सिंस और फॉर आर टू वर्ड्स दैट आर यूज फॉर सिमिलर बट नॉट एग्जैक्टली द सेम पर्पसेस। देखें स्टूडेंट, ये सिंस और फॉर जो है इनके मायने एक ही होते हैं, यानी इनके मायने जो हैं वो दोनों के एक ही लिए जाते हैं, से के। यानी ये कंपनी जो है वो 1995 से बनी हुई है, यानी सिंस लगाया, तो दोनों के मायने एक ही होते हैं सिंस और फॉर के, लेकिन इस्तेमाल जो है वो अलग अलग जगह पर होता है। अब सबसे पहले जो है हमें सिंस दिया हुआ है, तो मैं पहले आपको सिंस पढ़ देता हूँ और सिंस समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। उसके बाद फॉर समझा दूंगा तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी बात। अब आइए सिंस देख लेते हैं कि सिंस क्या होता है। पहले आप ये दिमाग में रखिएगा कि दोनों के उर्दू में मायने एक ही होते हैं लेकिन इस्तेमाल अलग अलग होता है, तो मायने एक ही जैसे लेने हैं आपने। अब देखें, इधर लिखा हुआ है कि सिंस गिव्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शंस इवेंट और स्टेट्स कंटिन्यू अंटिल द प्रेजेंट। इट रिफर्स टू व्हेन थिंग्स बिगिन। इट कैन ओनली बी यूज विद द परफेक्ट टेंसेस। देखें इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें यह कहा जा रहा है कि सिंस आप वहाँ लगाते हैं जहाँ पर से जो है कोई चीज़ शुरू होती है। अब इसको इस तरह से समझ लीजिए कि एक कंपनी है, वो 1995 में बनी, तो आप लगाते हैं सिंस, यानी सिंस लगाते हैं 1995। तो इसका क्या मतलब होता है कि सिंस वहाँ पे लगता है जहाँ से काम जो है वो शुरू होता है। यानी अब आपने जो है वो 1995 के साथ सिंस लगा दिया, यानी ये बात पता चल गई कि ये कंपनी जो है वो 1995 से बनी है और अभी भी काम कर रही है। अक्सर आप जो है वो कंपनियों के आगे देखें तो आपको लगा हुआ नज़र आ रहा होता है सिंस, जबकि फॉर नहीं लगा हुआ होता। तो सिंस किस लिए इस्तेमाल होता है? सिंस इस्तेमाल होता है कि कोई चीज़ जो है वो शुरू हुई हो और उसका एग्जैक्ट आपको टाइम पता हो और वो आप अभी तक काम कर रही हो। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्शन, इवेंट्स और स्टेट कंटिन्यू, यानी अभी भी वो चल रही हो, ख़त्म ना हुई हो और आपको जो है वो उसका जो है परफेक्ट टाइम पता हो। अब एक कंपनी जो है वो 1995 में बनी है तो आपको इसका टाइम पता है। अब अगर आप इसकी एक और एग्जांपल ले लें कि एक कंपनी जो है वो 2000 में बनी, यानी सन 2000 में बनी, तो आप उसके साथ फॉर लगाएंगे या सिंस? अब आप उसके साथ सिंस ही लगाएंगे क्योंकि आपको जो है वो एग्जैक्ट टाइम पता है। तो यहाँ पर जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, वो उससे आपको समझने में आसानी होगी। और एक बात याद रखिएगा कि सिंस जो है वो परफेक्ट टेंसेस में इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इनमें जो है हमारे पास सिंस इस्तेमाल होता है, अक्सर आपने देखा होगा। तो यहाँ पर हमें जो सबसे पहला जुमला दिया हुआ है वो भी जो दिया हुआ है हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो जुमला पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ। सिंस प्लस ए पॉइंट इन द टाइम इन द पास्ट अंटिल नाउ। तो यहाँ पर भी इसके यूजेस के बारे में ही बताया जाएगा। आई हैव बीन वेटिंग सिंस 7 o'clock। तो मैंने आपको यहाँ पर एक बात बोली थी कि सिंस वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर जो है आपको पक्का पता हो कि ये चीज़ कब से शुरू हुई है, यानी इसकी शुरू होने का टाइम कब है और अभी तक वो चीज़ चल रही हो, यानी कब शुरू हुई है और अभी तक वो जारी हो। तो जब शुरू हो और उसके बाद ये जारी हो तो आप वहाँ सिंस लगाते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ लिखा हुआ है कि मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ 7 बजे से, 7 o'clock। तो यहाँ पर जो है अब आपको पता है कि वो 7 घंटों से इंतज़ार कर रहा है, तो टाइम आपको फ़िक्स पता है और अभी भी इंतज़ार कर रहा है। एक तो आपको टाइम फ़िक्स पता है और दूसरा वो काम अभी भी जारी है, तो इसीलिए जो है वो सिंस आ रहा है। और माइनस के क्या है? से, यानी 7 घंटों से इसका इंतज़ार कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें एक और जगह पे सिंस आया हुआ है, वो भी पढ़ लेते हैं।
आई हैव नो हिम सिंस जनवरी, मैं जानता हूँ उसे जनवरी से। यानी अब यहाँ पर देखें आप, यहाँ भी सिंस आ रहा है। अब टाइम आपको फिक्स पता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई तुम कब से जानते हो, तो बोलोगे जनवरी, तो जनवरी से बोल दिया तो टाइम आपको क्या है, फिक्स पता है, तो यहाँ पर सिंस आ जाएगा। अब देखें एक और जुमला हमारे पास लिखा हुआ है कि आई हैव बीन हेयर सिंस 5 o'clock एंड आई एम गेटिंग टायर्ड। देखें इसमें कहा जा रहा है कि मैं जो हूँ वो यहाँ पर 5 घंटों से हूँ, यानी मैं यहाँ पर 5 घंटे से हूँ और मैं जो है वो थक रहा हूँ। यानी मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ तो मैं थक रहा हूँ। अगर आप कहीं भी जाके वेट करें तो थक रहे ही होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको टाइम फिक्स पता है कि वेट कब से कर रहा है, 5 घंटे से। तो आपको जो है वो टाइम फिक्स पता है, तो इसीलिए आपने यहाँ क्या लगा दिया, सिंस लगा दिया। तो अब आ जाए हमारे पास एक और जुमला लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सिंस समझ में आ रहा होगा कि वो चीज़ जो कि जिसका आपको मुकम्मल टाइम पता हो और वो अभी भी जारी हो, तो उसमें जो है वो सिंस आता है। अब यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि इट हैज़ बीन 3 years सिंस द लास्ट अर्थक्वेक, यानी इसमें कहा जा रहा है कि 3 साल हो चुके हैं लास्ट अर्थक्वेक को आए। अब आपसे कोई पूछे कि खुदा न खास्ता अर्थक्वेक कब आया, तो आपको एग्जैक्ट डेट पता होगी कि भाई अर्थक्वेक जो है वो इस तारीख को आया, तो आपको तारीख भी पता है, साल भी पता है, और कितने साल हो गए आप ये भी बता सकते हैं ईजीली। तो इसीलिए यहाँ पर सिंस आ रहा है, क्योंकि हमें परफेक्ट डेट पता है, परफेक्ट जो है वो पता है कि कितने साल हो गए हैं अर्थक्वेक को आए हुए। तो यहाँ पर हमें यही कहा जा रहा था। तो उम्मीद करता हूँ सिंस आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर आपको फ़िक्स डेट पता हो और फिक्स टाइम पता हो और वो काम अभी भी जारी हो, तो सिंस लगा दीजिएगा आँख बंद करके। तो सिंस समझा दिया मैंने आपको। अब फॉर समझ लेते हैं। वी यूज़ फॉर वैन वी मेजर द ड्यूरेशन, वैन वी से हाउ लॉन्ग, समटाइम लास्ट, वी कैन यूज़ ऑल वर्ब टेंस विथ फॉर। अब यहाँ पर देखें फॉर का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, सिंस से ज़्यादा यूज़ होता है फॉर। तो यहाँ पर इसके मायने भी से ही आएंगे, यानी मैं जो है वो बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा हूँ, बहुत जो है वो लंबे टाइम से ये काम कर रहा हूँ, तो सिंस फॉर के मायने भी जो है वो से के ही होंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं फॉर इस्तेमाल होता कहाँ पर है। देखें बेसिकली जो है वो फॉर वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर टाइम आपको पूरी तरह ना पता हो, जहाँ पर आपको टाइम का पक्का ना पता हो कि भाई ये काम कितनी देर से जारी है, यानी ये काम जो है वो कितनी देर से हो रहा है। बेसिकली इसको ये समझ लें कि आपको जो है वो पक्का ना पता हो कि ये काम कब से जारी है, तो वहाँ आप लगा देते हैं फॉर। अब यहाँ पर फॉर जो है वो तमाम टेंसेस में इस्तेमाल होता है, यानी चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूस कोई भी हो, फॉर आप इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। तो ऊपर तो हमने परफेक्ट में इस्तेमाल कर रहे थे सिंस, लेकिन जो फॉर है ये आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं टेंस में, जैसा कि हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है ऑल वर्ब टेंसेस में, तो ये इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर मैं आपको ड्यूरेशन का मतलब बताता हूँ, ड्यूरेशन क्या होता है। अब देखें एक काम जो है वो सन 2000 में शुरू हुआ और वो जो है सन 2005 में ख़त्म हुआ, तो ये कितना लंबा टाइम हो गया, ये एक ड्यूरेशन कहलाएगा। यानी एक काम सन 2000 में शुरू हुआ और सन 2005 में ख़त्म हुआ, तो ये एक ड्यूरेशन हो गया, यानी ये एक टाइम का हिस्सा हो गया। तो यहाँ पर जो है आप एक टाइम का ड्यूरेशन बताने के लिए, यानी टाइम का हिस्सा बताने के लिए वहाँ भी आप फॉर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी मैं आपको आगे जाके एग्जाम्पल और अच्छी तरीके से दूंगा ताकि आपको जो है बात समझ में आ जाए। बस इसको इस तरह समझ लें कि एक काम जो है वो शुरू हो और उसका आपको ड्यूरेशन पता हो, यानी मुकम्मल तारीख़ ना पता हो, मुकम्मल टाइम ना पता हो, तो वहाँ भी आप फॉर लगाते हैं ड्यूरेशन को बताने के लिए। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है हमारे पास। पहला जो जुमला है आई हैव नो हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं उसे जानता हूँ लॉन्ग टाइम से, यानी लंबे टाइम से। देखिए यहाँ पर भी मायने क्या आ रहे हैं, से, ठीक है। लेकिन अब लॉन्ग टाइम कितने टाइम से, अगर आप मुझे बोलें कि मैं जो है वो पढ़ रहा हूँ लंबे टाइम से, तो मेरा यही जवाब होगा आपसे, मेरा यही सवाल होगा आपसे कि कितने टाइम से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, या 5 बजे से, या जनवरी से, जून से, कब से पढ़ रहे हो। तो मुझे परफेक्ट जो है वो टाइम नहीं पता, एग्जैक्ट जो है वो टाइम नहीं पता, तो इसीलिए मैंने क्या लगाया, आपने फॉर इस्तेमाल किया और मैंने जो है वो आपसे टाइम पूछा। तो स्टूडेंट फॉर वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ आपको टाइम नहीं पता हो, यानी मुकम्मल टाइम का जो है वो डिटेल नहीं पता हो। अब आ जाए एक और जुमला पढ़ते हैं, बात समझने में आसानी रहेगी। आई लिव्ड हेयर फॉर 10 years एंड देन मूव टू अनदर प्लेस। अब यहाँ कहा जा रहा है कि मैं यहाँ जो है वो 10 साल से रहा हूँ। अब यानी यहाँ पर जो है वो हमें ड्यूरेशन बताया जा रहा है, लेकिन 10 साल कौन से वाले,
सन 2010 से लेकर सन 2020 वाले 10 साल, या सन 2000 से लेकर या सन 2010 वाले 10 साल। तो यहाँ पर आपको ड्यूरेशन बताया जा रहा है, यानी दो टाइम के दरमियान का आपको फासला बताया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है कि कब से रहना शुरू किया था, कब ख़त्म हुआ, तो इसीलिए भी हम फॉर लगा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर कहा था ड्यूरेशन के लिए। यानी आपको जो है वो सिर्फ ये बता दिया जाए 5 साल से कर रहा हूँ, 10 साल से, लेकिन एग्जैक्ट तारीख और एग्जैक्ट टाइम ना बताया जाए तो वहाँ भी फॉर लगाते हैं। तो जहाँ भी हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता है हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम जो है यहाँ पर रहे 10 साल और फिर दूसरी जगह पे चले गए। तो ये हमारा ये दूसरा हो गया। अब तीसरा पढ़ते हैं, दे आर एक्सरसाइजिंग फॉर 3 आवर्स टुडे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है एक्सरसाइजिंग। तो एक्सरसाइजिंग का मतलब होता है वर्जिश करना, और इसका जो है हम यहाँ पर वर्जिश करना लेंगे मतलब। तो स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि वो वर्जिश कर रहे हैं 3 घंटों से आज, यानी वो जो है वो 3 घंटों से वर्जिश करे जा रहे हैं। तो यहाँ भी हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, यानी हमें नहीं पता कि भाई 3 घंटे कौन से, 5 बजे वाले 3 घंटे, 5 बजे से लेकर 8 बजे वाले 3 घंटे, या 8 बजे से लेकर 11 बजे वाले 3 घंटे, हमें 3 घंटों का पक्का नहीं पता। तो इसीलिए यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं, हमें पक्का टाइम नहीं पता है, इसीलिए हम फॉर लगा रहे हैं। ऊपर जो है हमें फ़िक्स टाइम पता था, यानी 7 o'clock 7 बजे से, 5 o'clock 5 बजे से, लेकिन यहाँ पर हमें फ़िक्स टाइम नहीं पता, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, फॉर लगा रहे हैं। तो जहाँ भी हमें एग्जैक्ट टाइम पता होगा वहाँ हम सिंस लगाएंगे, और जहाँ हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होगा वहाँ हम फॉर लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें जो है थोड़ा बहुत दिया हुआ है सिंस और फॉर के बारे में, तो वो भी पढ़ लेते हैं ताकि आपको बात समझने में आसानी रहे। देखें स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोइंग व्हेन टू यूज़ फॉर एंड व्हेन टू यूज़ सिंस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये इसमें आपको ये बताया जाएगा कि कब जो है वो सिंस इस्तेमाल होगा, कब जो है वो फॉर इस्तेमाल होगा। लेकिन हम जो है वो ऊपर पढ़ चुके हैं सिंस और फॉर का इस्तेमाल, तो यहाँ भी वही बात बताई जाएगी। एक और एग्जाम्पल आपको जो है वो दी जा रही होगी यहाँ भी। तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर इज़ यूज टू मेंशन अ स्पेसिफिक पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। तो यहाँ भी ये कहा जा रहा है कि फॉर वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पर जो है वो स्पेसिफिक ड्यूरेशन या पीरियड, यानी सिर्फ आपको जो है वो टाइम बताया जाए लेकिन आपको पक्का ना पता हो कि कब से शुरू हो रहा है। तो सिर्फ आपको जो है बता दिया जाए 4 घंटे से चल रहा है, 5 घंटे से, लेकिन ये नहीं बताया जाए कि शुरू कब किया था, यानी 4 बजे शुरू किया था या 5 बजे, तो वहाँ पर आप फॉर इस्तेमाल करेंगे। और सिंस यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंस इज़ यूज टू मेंशन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यू टू नाउ। तो सिंस वहाँ इस्तेमाल होगा जहाँ पर जो है आपको बता दिया जाए कि काम कब शुरू हुआ था और अभी तक वो चल रहा हो, यानी आपको पहले ये बता दिया जाए कि काम कब शुरू किया था और फिर उसके बाद वो काम चल रहा भी होगा, तो वहाँ पर आप सिंस लगाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर पढ़ लिए मुकम्मल तौर पर सिंस और फॉर के यूज़। तो यहाँ पर हमें एक एक एग्जाम्पल दी हुई है, पढ़ लेते हैं। आई हैव बीन अ डॉक्टर फॉर 15 ईयर्स। देखें यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि मैं जो हूँ वो डॉक्टर हूँ 15 ईयर्स से, यानी जो है वो 15 सालों से डॉक्टर हूँ। लेकिन अब मैं डॉक्टर बना कब था वो टाइम आपको नहीं बताया, तो आप ये बोल सकते हैं 15 साल से है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि ये सन 2000 में बने थे डॉक्टर या सन 2005 में, इसीलिए यहाँ पर आ गया फॉर। अब सिंस देखते हैं, सिंस में आपको टाइम जो है वो पक्का पता है। तो स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि आई हैव बीन अ डॉक्टर सिंस 1992। तो यहाँ पर जो है आपको एग्जैक्ट टाइम बताया हुआ है कि वो डॉक्टर कब से हैं, 1992 से। तो यहाँ पर आप इजीली सिंस लगा सकते हैं, और वो अभी भी डॉक्टर हैं तो इसीलिए आप इजीली सिंस लगा सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें लिखा हुआ है कि मैं जो हूँ वो डॉक्टर हूँ 1992 से, यानी उन्होंने जो है वो 1992 में अपना MBBS कंप्लीट किया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। अब जो है हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो आप जो है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और स्टूडेंट मेरा एक दूसरा चैनल भी है एक्सप्लोर विद फैज़, तो उसको भी जो है आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वो जो है मैंने व्लॉगिंग पर्पसेस के लिए बनाया है, तो इसलिए उसको भी जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम जो है वो एक्सरसाइज नंबर 5 कर लेते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 6 कर लेते हैं। देखें एक्सरसाइज नंबर 5 में हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि वर्क विद अ पार्टनर एंड डिस्कस विच ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टैक्स विल हैव सिंस एंड विच वंस विल हैव फॉर। आफ्टर डिस्कसिंग राइट द कंप्लीट पैराग्राफ इन योर नोटबुक्स। देखें इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है अपने पार्टनर के साथ काम करना है, यानी अकेले नहीं, पार्टनर के साथ काम करना है, अपने दोस्त के साथ काम करना है। और इसमें जो है आपने सिंस और फॉर लगाना है।
यानी ये जो आपको ब्लैंक्स नज़र आ रही हैं इसमें सिंस और फॉर आएगा, लेकिन आपको जो मैंने सिंस और फॉर के रूल बताए हैं उसके मुताबिक ही यहाँ पर आएंगे सिंस और फॉर। तो इसलिए जो है हम उन रूल्स को याद रखेंगे और सिंस और फॉर लगाएंगे। और स्टूडेंट इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जब जो है आपका ये पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए तो इसे जो है आपने अपनी नोटबुक में भी लिख लेना है कंप्लीट कर कर। यानी जब आप ब्लैंक्स पुर कर लें तो फिर उसके बाद अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो चलें पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। माई फादर इज़ अ रिमार्केबल मैन, यानी मेरे वालिद साहब जो हैं वो एक काबिल ज़िक्र इंसान हैं, यानी बहुत अच्छे इंसान हैं। अब देखें क्या लिखा हुआ है कि ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस ही वॉज 15 ईयर ओल्ड। तो इसमें कहा जा रहा है कि वो जो है वो 15 साल की उम्र से काम कर रहे हैं, यानी जब वो 15 साल के थे तो उस टाइम से जो है वो काम कर रहे हैं। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस ही वॉज एट स्कूल, और वो कब से काम कर रहे हैं, जब वो स्कूल में थे, यानी जब वो स्कूल में थे जब से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें सिंस क्यों आ रहा है, दूसरी वाली ब्लैंक्स में सिंस इसलिए आ रहा है क्योंकि जब वो स्कूल में थे, अब स्कूल में थे तो एक ख़ास उम्र में स्कूल में होंगे। यहाँ पर कोई टाइम की बात नहीं हो रही, ना ही ड्यूरेशन की। फ़िक्स आपको टाइम बता दिया गया है कि जब वो स्कूल में थे, तो जब वो स्कूल में थे जब से वो काम कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ है कि ही यूज़ टू वर्क फॉर 4 आवर्स एवरी डे एंड ऑन वीकेंड्स। स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि वो जाते हैं काम पर रोज़, यानी 4 घंटे के लिए रोज़ काम पर जाते हैं, और वीकेंड्स पे भी जाते हैं, यानी जब छुट्टी होती है जब भी काम पर जाते हैं। देखिए आगे पढ़ लेते हैं। ही हैज़ नाउ वर्क इन द सेम फैक्ट्री फॉर 15 ईयर्स। सिंस ही स्टार्टेड वर्किंग एट द फैक्ट्री ही हैज़ बीन promoted many times. He was initially hired for a period of 3 months, but he has been working there एवर सिंस। अब यहाँ पर हमें कहा जा रहा है स्टूडेंट कि वो जो है एक ही फैक्ट्री में 25 साल से काम कर रहे हैं, यानी उन्होंने अभी तक 25 साल से फैक्ट्री बदली नहीं, तो एक ही फैक्ट्री में 25 साल से वो काम कर रहे हैं। अब कौन से वाले 25 साल से काम कर रहे हैं ये हमें नहीं पता, कोई भी 25 साल हो सकते हैं जो कि सन 1995 से भी शुरू हो सकते हैं या उससे पहले भी, तो इसीलिए हमें पक्की तारीख नहीं पता, इसलिए हमने फॉर लगाया। और स्टूडेंट हमें आगे कहा जा रहा है कि जब उन्होंने जो है वो फैक्ट्री में काम करना शुरू किया तो उन्हें जो है वो बहुत बार प्रमोट भी किया गया, यानी उन्हें जो है वो बहुत बार जो है वो तरक्की भी दी गई। आगे कहा जा रहा है कि वो जो है वो इनिशियली, यानी वो बुनियादी तौर पर जो है सिर्फ 3 महीनों के लिए काम पे लगे थे, उन्हें जो है वो 3 महीनों के लिए काम पे रखा गया था, लेकिन उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, उनका काम बहुत अच्छा था, इसीलिए जो है उन्हें हमेशा के लिए काम पे रख लिया गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो फॉर क्यों आ रहा है, फॉर इसलिए आ रहा है क्योंकि पीरियड, अब पीरियड मैंने आपको बताया था पीरियड के साथ भी फॉर आता है, इसलिए यहाँ फॉर आ रहा है। अब देखें आगे पढ़ लेते हैं। ही वॉज हायर्ड एज अ प्यून विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग टी एंड डिलीवरिंग पार्सल एंड डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वायर्ड। ही स्टार्ट वर्किंग फॉर 25 अ डे। अब इसमें कहा जा रहा है कि स्टूडेंट उन्हें जो है वो काम पर जो रखा गया था तो उनकी ज़िम्मेदारी ये थी कि वो जो है वो चाय बनाएंगे, यानी कंपनी में जो लोग होंगे उनके लिए चाय बनाएंगे, और पार्सल यानी जो चीज़ें होंगी वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, और जो है डॉक्यूमेंट उसको भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, और छोटे मोटे काम करेंगे। तो उनको जो है वो कंपनी में इसलिए रखा गया था, उनकी ये जिम्मेदारी थी। और उनकी सैलरी कितनी थी, उनकी सैलरी थी 25 रुपये, तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है। अब 25 रुपये जो है वो एक दिन की सैलरी है, पूरी मतलब महीने की नहीं है, सिर्फ 25 रुपये एक दिन की सैलरी है। पूरी महीने तो कौन काम करेगा 25 रुपये में, तो इसलिए 25 रुपये जो है वो सिर्फ एक दिन की सैलरी है। अब आगे पढ़ते हैं। इफ़ ही फेल इल और इफ़ ही वॉज एबसेंट ही डिड नॉट गेट पेड फॉर द डे, बट माई फादर वॉज अ गुड एंड कमिटेड वर्कर, ही ओनली टुक ऑफ फॉर सीरियस एमरजेंसीज। तो स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि अगर जो है वो बीमार हो जाएं या वो कभी काम पे ना जाते तो उन्हें जो है वो उसके पैसे नहीं दिए जाते थे, यानी अगर खुदा न खास्ता छुट्टी कर लेते या उनसे छुट्टी हो जाती तो उस दिन के उन्हें पैसे नहीं दिए जाते थे। अक्सर ऐसा होता है कंपनियों में, स्कूल में, कि अगर जो है वो टीचर या कोई एम्प्लॉय छुट्टी कर ले और कोई वजह हो तो उसको जो है उस दिन की तनख्वाह दे दी जाती है, क्योंकि काम निकलता रहता है। लेकिन उनकी कंपनी में ऐसा नहीं था, अगर वो छुट्टी कर लेते तो उनको जो है वो सैलरी नहीं दी जाती थी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेकिन वो एक अच्छे वर्कर थे, यानी एक ज़िम्मेदार काम करने वाले थे और ज़िम्मेदार इंसान थे, तो इसीलिए जो है वो छुट्टियाँ नहीं करते थे, और जब कभी
इमरजेंसी होती थी जब भी छुट्टियाँ करते थे, जब भी छुट्टियाँ जो है वो लेते थे। यानी आगे लिखा हुआ है ना, लाइक इलनेस एंड दैट इनफैक्ट देयर वर पीरियड्स व्हेन ही डिड नॉट टेक अ सिंगल हॉलीडे फॉर मैनी मंथ एट अ टाइम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जब भी छुट्टी करते थे जब किसी की या तो डेथ हो जाती थी ख़ानदान में, या बहुत ज़्यादा वो जो है वो बीमार हो जाते थे। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि यहाँ तक वो जो है वो हॉलीडेज़ पर भी छुट्टी नहीं किया करते थे। यानी जब छुट्टियों के दिन आते थे तो उन दिनों में भी वो छुट्टियाँ नहीं करते थे। और अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। He soon earned the respect of his co-workers and boss, and since then he has risen higher and higher. He has now worked for the same factory 25 years. He was offered retirement when he completed 25 years, but he said that he would like to work for a few more years. He hopes he will save enough to start a small manufacturing यूनिट ऑफ हिज ओन इन अ फ्यू ईयर्स टाइम। देखिए स्टूडेंट, इसमें आगे ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है काफ़ी जो है इज़्ज़त कमाई है, यानी जो उनके साथ काम करने वाले हैं उन लोगों में और अपने बॉस में काफ़ी इज़्ज़त कमाई है, यानी काफ़ी उनकी जो है वो इज़्ज़त है कंपनी में। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि वो वक्तन जो है वो आगे से आगे बढ़ते गए, यानी जब से वो लगे हैं, सिंस के मायने यहाँ पर जो है वो जब से के इस्तेमाल होंगे, यहाँ पर जो है वो से के इस्तेमाल नहीं होंगे, जब के इस्तेमाल होंगे। तो जब से वो लगे हैं वो आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और वो जो है 25 साल से एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। और उन्हें जो है आगे इसमें कहा जा रहा है कि उन्हें जो है वो रिटायरमेंट का कहा गया, लेकिन उन्होंने जो है वो रिटायरमेंट नहीं ली। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो कुछ साल और काम करूँगा। अब यहाँ पर देखें फॉर आ रहा है, तो फॉर क्यों आ रहा है? कुछ साल और काम करूँगा। अब कितने साल ये नहीं बताया जा रहा, तो इसलिए यहाँ पर फॉर आ रहा है। आगे लिखा हुआ है कि वो चाहते हैं कि वो इतने पैसे जमा कर लें, यानी वो उम्मीद रखते हैं कि इतने पैसे जमा कर लें कि अपना जो है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लें, यानी अपना जो है वो कारोबार शुरू कर सकें और अपना बिजनेस शुरू कर लें। तो इसीलिए जो है उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली और कुछ और साल जो है वो काम करने का इरादा किया कंपनी में। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी कि जहाँ पर सिंस आ रहा है और फॉर आ रहा है तो आपको ये बात नज़र आ रही होगी कि जहाँ पर आपको ड्यूरेशन बताया जा रहा है या एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जा रहा है तो वहाँ फॉर आ रहा है, और जहाँ पर एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है वहाँ पर सिंस आ रहा है। अब मैं ये बोलूँ कि मैं जब से किताब लिख रहा हूँ जब मैं बच्चा था, तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जैक्ट टाइम बता दिया कि जब मैं बच्चा था। तो अब मैंने अपनी टाइम बता दिया कि मैं बच्चा था तो मैं किताबें लिखता था, तो जब से मैंने ये कह दिया तो इसीलिए यहाँ पर सेंस आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाए एक्सरसाइज नंबर 6 पढ़ लेते हैं और उसके बाद अपनी इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। Write a paragraph explaining what your 3 favorite hobbies or free time activities were. Make sure you explain why you started, how long you have done them for. When did you started them? Do you still do them? And why you like them so much? Remember to use for and since in your sentences. देखिए स्टूडेंट, इसमें यह कहा जा रहा है कि आपने जो है वो पैराग्राफ लिखने हैं, और पैराग्राफ में आपने क्या लिखना है? पैराग्राफ में आपने जो है अपनी 3 जो है वो फेवरेट हॉबीज़ लिखनी है, यानी जो काम आप करना पसंद करते हैं फ्री टाइम्स में वो आपने जो है वो लिखना है। वो कोई एक्टिविटी भी हो सकती है या कोई काम भी हो सकता है जो कि आपको पसंद है करने में। तो वो जो है आपने उस पर जो है वो 3 पैराग्राफ लिखने हैं, और आपने उसमें ये भी बताना है कि आपने वो कब शुरू किया था और आप कितने टाइम से वो कर रहे हैं और वजह क्या थी शुरू करने की। यानी अगर आपने जो है वो किताब लिखना शुरू की या डायरी लिखना शुरू की तो उसकी क्या वजह थी, तो ये सब कुछ जो है आपने उसमें बताना होगा। तो कोई भी आप जो 3 आपकी जो फेवरेट हॉबीज़ हैं वो आप लिख सकते हैं। तो मैंने ये किया है तो मैं आपको करवा देता हूँ। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि सिंस और फॉर का जो है वो ज़रूर यूज़ करना है। अगर सिंस और फॉर का यूज़ नहीं करेंगे तो आपका जो काम है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो देखें यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर क्या दिया हुआ है। हेयर इज़ एन एग्जाम्पल, तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दी हुई है तो वो भी पढ़ लेते हैं और इसी के मुताबिक हमें लिखना होगा। तो मैंने ये कर लिया है, तो आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा और बात जो मैंने आपको समझाई है उसको जो है आप लिख लीजिएगा। अब देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 1 थिंग आई लाइक डूइंग ड्यूरिंग माई फ्री टाइम इज़ रीडिंग। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक चीज़ जो मुझे अपने फारिग वक्त में करना पसंद है वो क्या है? रीडिंग, यानी पढ़ना। अब यहाँ पर आगे देखें लिखा हुआ है आई हैव बीन रीडिंग स्टोरी बुक सिंस आई वॉज द 10 ईयर ओल्ड।
तो देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि मैं जो है वो स्टोरी बुक पढ़ रहा हूँ जब मैं 10 साल का था। यानी 10 साल का जब मैं था तो जब से मैं स्टोरी बुक पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग स्टोरी बुक्स फॉर नियरली 6 ईयर। तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि मैं तकरीबन जो है वो 6 साल से अभी किताबें पढ़ रहा हूँ। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। All through I have been reading since I was 10 years old. I think I will do it for many more years. In fact, I think I will do it for the rest of my life. देखिए इसमें यह कहा जा रहा है कि अगरचे मैं जो है वो 10 साल से जो है वो स्टोरी बुक्स पढ़ रहा हूँ, यानी 10 साल की उम्र से जो है मैं स्टोरी बुक्स जब से पढ़ रहा हूँ, तो लेकिन फिर भी जो है मैं आगे इसे और साल पढ़ना चाहता हूँ। यानी आगे जो है आगे आने वाले सालों में और आने वाले सालों में भी मैं किताबें जो है वो पढ़ता रहूँगा, और यहाँ तक कि मैं शायद अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्तों में, यानी जब तक मैं मरता नहीं हूँ, जब तक जो है मैं किताबें पढ़ता ही रहूँगा। अगर आप जो है वो एजुकेशन की फ़ील्ड चुनते हैं, यानी आप जो है वो पढ़ना लिखना चाहते हैं, तो जब तक आप ज़िंदा हैं तो आपका ये काम बन जाएगा कि आप मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ते ही रहेंगे, चाहे वो किसी भी तरह की किताब हो। तो यहाँ पर आपने इसी तरह से जो है आगे अपने बारे में बताना है। तो मैंने ये लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ें कहा था बताना है, तो हमने एक चीज़ें तो उन्होंने हमें बता दी, यानी एग्जाम्पल के तौर पर। तो 2 चीज़ें जो आप शुरू करेंगे वो इस तरह शुरू करेंगे कि अनदर थिंग, यानी फिर दूसरी चीज़ के बारे में बताना शुरू करेंगे। अनदर थिंग लिखने के बाद दूसरी चीज़ के बारे में बताना शुरू करेंगे, और येट अनदर थिंग डैट आई डिड वॉस, तो इस तरह जो है वो तीसरी चीज़ के बारे में बताएंगे। यानी पहले लिखेंगे येट अनदर थिंग डैट आई डिड वॉस, और उसके बाद आप तीसरी थिंग के बारे में, यानी तीसरी चीज़ के बारे में बताना शुरू करेंगे। तो चले आ जाए पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट, दूसरी चीज़ जो मैंने बताई है वो ये है कि अनदर थिंग आई लव डूइंग इन माई फ्री टाइम इज़ राइटिंग स्टोरी। आई हैव बीन राइटिंग स्टोरी सिंस आई वॉज 14 ईयर ओल्ड। आई हैव बीन राइटिंग स्टोरीज फॉर मोर देन 2 years नाउ। तो स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि दूसरी जो चीज़ है जो मैं करना पसंद करता हूँ अपने फ्री टाइम में, वो है राइटिंग स्टोरी, यानी स्टोरियों को लिखना। अब बहुत से बच्चों में जो है ये आदत होती है कि वो जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखते हैं। तो यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि मुझे जो है वो किताबें लिखना पसंद है फ्री टाइम में, और मैं जो हूँ वो 14 साल की उम्र से जो है वो किताबें लिख रहा हूँ, और अभी जो है वो और आगे कहीं साल जो है मैं लिखूँगा। इसमें मज़ीद कहा जा रहा है कि मैं तकरीबन जो है वो 2 साल से, यानी और मज़ीद 2 साल से जो है वो किताबें लिख रहा हूँ। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। I have read so many stories that I have many plots of stories in my mind. I have planned to write all those ideas in the form of stories. I don't know how long it will take to write all those ideas in writing form, but since I have decided आई एम टू डू इट। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि मैंने जो है वो बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी हैं, और मेरे दिमाग में जो है वो बहुत सारे आइडियाज़ हैं, यानी मेरे पास जो है वो बहुत सारे आइडियाज़ हैं स्टोरी लिखने से मुतालिक, क्योंकि मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी हैं। तो आने वाले वक्तों में जो है मैं ये स्टोरीज़ लिखूँगा, और मैं नहीं जानता हूँ कि ये स्टोरीज़ लिखने में, ये सब लिखने में कितना टाइम लगेगा। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि मगर मैं जो है ये लिखूँगा और आने वाले वक्तों में इसे करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आखिरी पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। Yet another thing that I did was collecting stamps. I was doing it since I was 9 years old because I liked the colorful stamps at the time. But I stopped collecting stamps when I was 11 years old. I did that hobby for nearly 2 years. I stopped doing that because I need money to buy. देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि एक और चीज़ जो मैं जमा करता था वो था स्टैम्प, यानी मैं जो है वो स्टैम्प जमा करता था, और मैंने जो है वो 9 साल की उम्र से, यानी जब मैं 9 साल का था तो मैंने उस उम्र से जो है वो स्टैम्प को जमा करना शुरू किया, और 11 साल की उम्र तक जमा करता रहा। लेकिन फिर जो है मैंने इसे जमा करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये ख़रीदनी पड़ती हैं और महंगी होती हैं, तो इसीलिए जो है मैंने इसे जमा करना छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास जो है वो पैसे नहीं होते थे इसको जमा करने के लिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो है स्टैम्प क्या होती हैं? स्टैम्प जो है ये पोस्ट पर लगाई जाती हैं, यानी जो पोस्ट का लिफाफा होता है उस पर ये लगाई जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। 2 चीज़ें हमने बतानी थी, तो एक चीज़ जो है हमने राइटिंग स्टोरी बुक, यानी स्टोरी बुक लिखना, इस पे बात कर ली,
और दूसरी चीज़ में जो है हमने स्टैम्प जमा करने पे बात कर ली। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई गलती, क्यूरी, डिफ़िकल्टी रह गई हो या कोई बात समझ ना आई हो तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूँगा। लेकिन मैंने जो है आपको ये काफ़ी खोल के समझा दिया है ताकि आपको जो है वो बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको बात जो है वो समझ में आ गई होगी। तो आप जो है ये वाला चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा, दोस्तों में भी अपने ज़रूर शेयर कीजिएगा। और स्टूडेंट, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।